किसान वाणी कार्यक्रम सुनने सभी श्रोता दगड़ियों के मी अपु दगड़ी प्रेमक नमस्कार। श्रोताओं, हमारे यह कार्यक्रमक प्रायोजक छन कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। श्रोताओं, बरसातक मौसम फलदार वृक्षों के लिए एक महत्वपूर्ण बखत छ, किलेकि यह बखत में उनर विकास और फल उत्पादन के सिद्ध प्रभावित करूँ। यह बखत में उचित प्रबंधन में स्वस्थ वृक्ष और भरपूर फसल सुनिश्चित करी जा सकूँ। श्रोताओं, कुछ महत्वपूर्ण बात ला हमके ध्यान धरने जरूरी छू, किलेकि यो बखत में जो ला हम फलदार वृक्ष लगोण लाग रिया तो उमें कुछ चीज़ों का हमके विशेष ध्यान धरने जरूरत छू। जस पानी की निकासी में हमके जो ले हम बोट लगोण लाग रहा उ बोटक जड़ों में पानी इकट्ठा ज़्यादा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि यदि अगर उ बोट में यो बखत में ज़्यादा पानी इकट्ठा हो तो वी जड़ सड़ सकनी या भी जड़ों में कोई तरीका कीट रोग उत्पन्न हो सकनी जैल उ बोट मर सकूँ। यशके हमके पोषण प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत छू। यो बखत में हमके जो हमार प्राकृतिक खाद होनी उनर हमका इस्तेमाल करना चाहिए, कंपोस्ट जैविक खादक। और कीट रोगों के नियंत्रण पर हमका विशेष ध्यान धरने की जरूरत छू, क्योंकि अगर हम कीट रोगों पर विशेष ध्यान नहीं दून तो हमार फलदार वृक्ष मर सकूँ। देख रेख खरपतवार नियंत्रण का विशेष ध्यान धरने की जरूरत छू। यो बखत में खरपतवार बहुत जल्दी उगूँ और पेड़ का पूरा तरीका मार दे सकनी। और ये के अलावा हमके उमें जो दुगला प्रकार आसपास होनार और अन्य खराब वाल पेड़ होने लग रही उनका हमका कई हद तक का हटा दिन चाहिए। ये में जैसे हम आम छू, अमरूद छू, पपीत, जामुन, आंवला, लीची, अखरोट, अनार, माल्टा, नींबू, अंगूर, सहतूत, सीताफल, बेल, चीकू, संतरा, सेब, कटहल, बेर, नारियल, सहतूत, इमली, अंजीर आदि जो फलदार डाइबोट छन हम उनका लगा सकूँ। और सबसे ठुल पहाड़ों में सुविधाजनक बात यह छू कि जहाँ हमारे बंजर जमीन छू उ बंजर जमीन का हम आबाद यो फलदार वृक्ष लगभेर कर सकूँ, क्योंकि यो बखत में जो हमार बंजर भूमि छू उमें बरसातक बखत छू और बरसातक बखत में उमें जल्दी उमें पेड़ अपन जड़ हल सकल और पेड़ का उगण में ज़्यादा असावधानी नहीं है। तो हमके अपन पहाड़ों परिप्रेक्ष्य में यो बात का ध्यान धरना चाहिए कि हम कशिक अपन फलदार वृक्षों का उगबेर एक भल आजीविका तरफ बढ़ सकूँ।
श्रोता अपसरण लग रहा है यो लोकगीत समेत स्वर में। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। फसल बीमा हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 19 करोड़ 67 लाख से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। श्रोताओं, कार्यक्रम में अगिल अब आपको सुनाने लग रहा भेंट वार्ता एकीकृत कृषि पर कृषक विपिन चंद्र तिवारी दगड़ प्रमोद कुमार पांडे करी गई यो बातचीत। श्रोता मित्रों नमस्कार। श्रोता मित्रों, आज हमारे आकाशवाणी अल्मोड़ा स्टूडियो में है श्री विपिन चंद्र तिवारी, जो कि ग्राम सभा देवली, विकासखंड हवालबाग, जिला अल्मोड़ा गुरुड़ी छन। जो एक प्रगतिशील कृषक छन। तो तिवारी जी, सबसे पहले तो तुम्हारा स्वागत है हमारे आकाशवाणी अल्मोड़ा स्टूडियो में। धन्यवाद। आप जैसे प्रगतिशील एक कृषक छा जी तो एल अपन घर में के साग है? एल हमार अपना यो बीन हरे, मूल हरे, लंबी मूल, गोल मूल हरो, बीन्स हरी। पहले हमारा तो बहुत वो गदू हुनी, लंबू वाल गदू हुनी। अच्छा, छप्पन कदू। हाँ, 56 कदू हुनी। वो बहुत लगुन हम पहले हमूल बहुत ढिबेर हमूल या नौकरी के कोई ध्यान नहीं दी, हमूल नौकरी हुई ध्यान। तो हमूल को हम पास खेती बाड़ी छू, तो ये कहीं हम खुद यहाँ न कर धरुल। अच्छा। यश प्रोग्राम कर, यश प्रोग्रेस कर, उसे प्रोग्रेस हमूल करी ले वहाँ, है ना। तो यश तो खूब, यानी कि 2 महीना अंदर में मैंने एक साल में 1,20,000 लंबू वाल गदू बेची। 2 महीना अंदर में, 2 महीना अंदर में। तो गदुआ के हम यहाँ पर नैनीताल ला ले जाए और अलमाड़ हमूल मंडी में डाली, नैनीताल ला डाली। और जरा हम और मतलब ये करो आदिम धरी काम कराने के लिए कि रोड है परेशानी चो। अच्छा। रोड है तो हमारे लगभग 2 किलोमीटर तलीब से हमार रोड हेड बटी। अच्छा। 1.5-2 किलोमीटर लगभग। तो तय बोतल जरा साहब अच्छा होने अभी आड़ू के बाद हम आड़ू लगा दी। अच्छा, बागवानी बागवानी में हमारे पास अमरूद लच्छा, आम लच्छा, आड़ू लच्छू। और अब आड़ू विशेष हम लोग को शक्कर आड़ू लगा दी इस प्रकार। तो मार्केट नहीं मिलने से अब हमारा लागत बहुत शक्कर नहीं में और बचन के नहीं लाग रहा आड़ू। अच्छा, तो बोल कहो कि जो साग पात है वो काफी मात्रा में लगा रखो और काफी गदू आपुल बेची। तो जमीन का दूसरा होगा लगभग 40-40 जमीन छो हमारे पास। तो सब अलग अलग सब उपजाऊ छो तलिया उपजाऊ छो, आधू बंजर छ मल के। अच्छा। तो जो मेन जागछो लगभग 20 नाल लगभग होली, जब मेन में हम काम करनू। तो तुम कतु में साग पात लगा रखो और कतु में आप बागवानी कराई? पहले हम पूरा में सागा लगा रहा, पहले बागवानी कम थी हमारे पास। जो जति भ्यूज अच्छी अपना हम पेड़ लगा रखा छी। अब वो बाद में फिर हमारे नानतीन भैया न गई करने लगा कुछ उसे टाइप है गया हमला जरा कुछ ये जगह इफेक्ट होने रहा तो हम को आड़ो लगा दियो। तो ये फल वृक्ष लगा दिए। तो अब इचावला निशाइला वो लगा दी। ये को जला साग पात कम होनो, फल तो होनो,
मेरे पास एवोकेडो से एक विशेष, अच्छा, एवोकेडो बटर फ्रूट कही जा जहूँ, तो बहुत बढ़िया। जो हमारे ब्यूटी क्रीम बढ़ रही है आजकल ना, वो पढ़ूँ। अच्छा, तो जो ट्यूब में भरी जानो उसका जो मैं पढ़ूँ बहुत एक बड़ी कीमत से एक बीघा में लग गया। ये बीक हॉर्टिकल्चर बल लगे हुए जी पेड़ है एक पेड़ बड़ी दिया दिया बढ़िया है। एक पेड़ का ये बरसात में मुसल काट दे, जड़ों भी खत्म कर दे। एक पेड़ हो कुछ तो बड़ी आप काफी बढ़िया फल हुई, लगभग 50 रुपये 100 रुपये जाना एक दाना बेचा था। कब अच्छा था जेकर हम बाजार बना बेच दिनों, मंडी बनाना बेच दिनों, मंडी जो बाजार बना जो शेड लोग ढीनी और यो टोलमुला डिमांड से एक बात का, तो ना बैंक बाजार में बेच दिनों। अच्छा, और जो साग पात उमर हूँ इका हल्द्वानी मंडी में बेचा या अलमाड़ा मंडी में? या अलमाड़ा अधिकतर अलमाड़ा बेचनो, जब शकर है तब नैनीताल है जानो हम। अच्छा, शकर है पहले हुची खूब हुची, जब पेड़ नहीं लगा रखा छी तो काफ़ी हुची उबत कर हम आदू नैनीताल आदू यो अलमाड़ा इसी डाल छिया। और ये के अलावा जस भट्ट है गौहत है या मडू मादिर है यो लगू छा? पहली बार लगो हम धान ला बीचिया रोपाई करछा खेतों में। अच्छा, और उइला हमर के बेनिफिट जा नहीं देखे 6 महीना ला खाओ नहीं होनी रे बाबू। अब हमर को यो कुछ दोहर करी जो कबीर उसी में बीए पास करो जबत करे 87 में। तो तुम एल जो सिंचाई व्यवस्था से तुम सिंचाई व्यवस्था से और खाद में की डालचा? खाद या पहले तो हम रासायनिक वगैरह डालने चाहिए आप DAP यूरिया ले पहले। अब हम कम बिंदु बंद लगभग बंद है गए वो, अब सब जैविक खाद, अब जैविक कर हेलो गोबर खाद से गोरबास पाए रखी हम गोबर खाद से, और जो पातों खाद छू या हरी चीज दाल हाल बोदी हुई पात झड़बेर खुद पत्ते है जनी, जैसे एल मूल हरा मूला पातों में एल गोरबा नहीं खाने वो मूलों को वो पात अभी सड़ जानी हूँ मैं मूल्य सड़ जाने एल अब तो उइल्ला में उपजाऊ सकते हैं जाए। अच्छा, गोरबास का तुझा गोरबास मेरे पास 3 गुरसुन और सबू पा लगे भाई 8-10 गुरसुन। हम 3 भाई छा ना, 3 भाई लोग छा हम, और सब ना कुछ तो हमारे अलग से स्टेट से 74 एक स्टेट से अलग 5-6 हौज बड़ा रखिए पानी स्रोत ले वहाँ भितरे छन कुछ भेड़ बड़े ले रहे हैं तो उमें। और जो सरकारी योजना चल रही है जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना छे, किसान सम्मान निधि छे, इनर फायदा उठो चा नहीं उठो ना? हाँ, सम्मान योजना तो मुझे डबल नहीं 2000 रुपये पर टैग जो डबल मिलनी विल के कर फिर? हाँ, वो खेती का काम में लगुनो पा अब है ना, खेती काती उधर रहो काती उकर की ये सुअर और यो जंगली मुर्गी ना बहुत आतंक है वो। हम आलू लगुन बात आदू गदू लगाया आदू आलू लगे। अच्छा, तो आलू में सोचो आलू को लगुन खादी नहीं मुर्गी, जो जंगली मुर्गी लगुन खादी नहीं। और सुअर आबेर महाराज तो एक रात में बराबर कर जा, फिर रात ले खेतों में रो पड़ जानो अलबेला रहो मैं खेतों रात रात में 50 रुपये लगे फिर खेतों में रो पड़ो नहीं तो वो ऐस कर जाना पूरे खेतों को फरका जाना। तो अब मेहनत तो करना पड़ा है, मेरा मेहनत करिए क्यों है ना, बिल्कुल करना पड़े मेहनत है मनुष्य को सब कुछ मिलो। जो धन कमाना चाह जो व्यक्ति वो बिना परिश्रम करिए धन प्राप्त नहीं है सर। हाँ, तो अवश्य ही उसको मेहनत करो तब वो धने प्राप्ति हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपको पहुँचा। हमारे पहाड़ में सस्य श्यामला भूमि चू बहुत दिव्य भूमि चू उपजाऊ भूमि चू, थोड़ी सा यहाँ हवा पानी बहुत बढ़िया चू, थोड़ी सा मनुष्य मदद मतलब मेहनत करो और थोड़ी गाइडेंस करो, चौतर पर जरा घेर बाड़ वल्ला पल्ला ढंगल कर बेर देख रेख करो तो बहुत कुछ है जहाँ घरों में नित्योत्सव नित्य शौक नित्य मंगल को नहीं ना, बिल्कुल घरों में आनंद है जहाँ। अच्छा, आज हम देखने लगे कि हमारे बहुत सारी जमीन जो है वो बंजर पड़े है, तो एक बार में तुम्हारे के कौन है हो मेन बात जैसे है लोगों के कुछ लोगों पलायन कर गई और थोड़े बहुत जो हमारे गांव लोग छना कर पहले करना चाहिए, अब उन्होंने सब छोड़े हली करण छोड़े हली और फिर जंगली जानवरों नुकसान ले है और खेत बरसा बंजड़ कर हली। हम कसी हो गए उपजाऊ कर सकूँ उनको ऐसे सरकार कुछ करना चाहिए कि जो जेल अपन खेती के कमन कर रहा है उकनी पेमेंट पैसा मिलना चाहिए, उकनी सहायता मिलना चाहिए है ना। त्यार जी तुम हमारा आकाशवाणी अलमाड़ा के स्टूडियो में अच्छा इस बड़ी जानकारी तुम्हारा हमन के दे एक लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोता अपसुन नागराच्या भेटवार्ता एकीकृत कृषि पर कृषक विपिन चंद तिवारी दगड़ प्रमोद कुमार पांडे जी यो बातचीत।
कृषि और पशुपालन भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार और आत्मा है। हमारे अन्नदाता जहां एक ओर अपने कठोर परिश्रम से अनाज उगाकर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, वहीं पशुपालन के जरिए अपनी आय भी बढ़ाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार इन दोनों क्षेत्रों को सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य करते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की मदद की जाती है, जिससे 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को अब तक 3.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिली है। पीएम किसान सम्मान निधि भारत के किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी। उनके छोटे छोटे खर्चों के लिए ये किसान सम्मान निधि बहुत काम आ रही। पीएम किसान के 18वें किस्त के रूप में आज प्रधानमंत्री द्वारा 9 करोड़ 40 लाख से अधिक पात्र किसानों को 20,000 करोड़ से अधिक की धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। इसी के साथ नमो शेतकरी महासम्मान निधि की भी 5वीं किस्त जारी की जा चुकी है, जिसमें महाराष्ट्र के 91 लाख से अधिक किसानों को 2,000 करोड़ से अधिक का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। भारत सरकार की ऐतिहासिक 10,000 FPO योजना के अंतर्गत 9,000 से अधिक FPO का पंजीकरण सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है, जिनमें करीब 23 लाख मेहनतकश किसान शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2020 में शुरू की गई एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत किसानों को 2 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिससे विकसित भारत की आधुनिक कृषि अवसंरचना का विकास हो रहा है। वर्तमान सरकार गठन के 100 दिनों के भीतर 6,500 करोड़ की लागत से 10,000 से अधिक परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। इसी अवधि में 7,516 परियोजनाएं पूरी हुई, जिसमें 1,929 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि शामिल है। भारत सरकार के राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत देशी नस्ल के गायों एवं भैंस की गुणवत्ता में तेजी से सुधार एवं दूध उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी से देश में श्वेत क्रांति द्वितीय चल पड़ी है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान से 2 बड़े कदम आज देश को समर्पित किए जा रहे हैं। गौ सॉर्ट स्वदेशी सेक्स सॉर्टिंग तकनीक से बछड़ी पैदा होने की सफलता दर 90% है, जिससे 8 करोड़ डेयरी किसानों को लाभ होगा। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और ICAR NBAGR के साझा वैज्ञानिक कार्यक्रम से विश्व में पहली बार देशी गाय और भैंस में अच्छे नस्ल की त्वरित पहचान के लिए गौ चिप और महिष चिप नामक जेनोमिक चिप तैयार कर लिए गए हैं, जिनसे नस्ल सुधार कार्यक्रम दुगनी तेजी से चल पाएंगे। ये सुविधा कोई भी किसान NDDB के काफ लैब एवं KLDB के लैब से उचित दाम पर ले सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में कृषि और पशुपालन के समन्वित विकास से भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और सरकार किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्रोता कार्यक्रम में अगिल आपको सुनाने लग गया क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता ग्राम भनारगोटाक उन्नत कृषक श्री गोविंद वल्लभ पंजू दगड़ करी गई प्रेम आर्या की ओर क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता। श्रोताओं, आज हम पुज रहा ग्राम भनारगोट और हमारे मुलाकात होने लग रहे हैं यहाँ उन्नत कृषकार श्री गोविंद वल्लभ पंजू दगड़ एलियो खेत पैत में की करण लाग रही हम इन दगड़ बात करन। सबसे पहले हमारे कार्यक्रम किसानवाड़ी में आपको स्वागत छू। धन्यवाद। पंजू एल आपको खेत पैत में के कारोबार करण लग रहा? आल हम खेत पैत में मक्का लगा रखे और अदरक लगा रखो। अच्छा। और हल्दी लगा रखो और यो मिर्च फसल तैयार करनी, मूंगफली तैयार करनी। अच्छा। पंजू एल आप पास यो खेत करना जी लगभग जमीन कदुक छू? खेत करने जी जमीन तकरीबन 6 नाइल छी। अच्छा, 6 नाइल जमीन में आप खेत करना लग रहा। सबसे पहले हम बात करनो जो आप मक्का की बात करी, मक्का कदुक नाई में लगभग आप लगा रखो? मक्का हम तकरीबन 1 नाई में खेती में लगा रखो। पर्याप्त मात्रा में हजार सौ आप लीजिए? अपन लीजिए, खाना लीजिए, निकल जावे पर्याप्त, और उसमें घास जानवरों लीजिए, भूसा। और यह अलावा आप खुशानी की बात करी
अदरक की बात करी, अदरक और कुशाने को 2000 अदरक खुशाने मतलब अपन खाना अलावा हम तकरीबन 3-3 हजार 4-4 हजार बेचनो। अच्छा कुशाने को बखत में कुशाने लगे अपुल अमूल्य खुशाने लगा तुम्हारा अप्रैल में। अच्छा आल यो मतलब तैयार है गए में फूल वगैरह ऊन फट गई, खुशाने लगन फट गए। और ये के अलावा अपुल अदरक की बात करी, अदरक बीज का बदले अच्छा आपू अदरक बीज हमूल पहले बड़े लगा राख छी वही राख छी। अच्छा अपना घर बीज अपना घर बीज राख छी गड्ढे में खिदवेर। अच्छा वही में जब अंकुर आए आले अप्रैल में तब वो जब में लगा अदरक और हल्दी खेत में अंतर से उसे। अच्छा अदरक का तुम हर साल खोदन पड़े और हल्दी का तुम 2 टाइप हो, एक तो 3 साल खोदनी और एक हर साल खोद सकता। अपुल को वाल हल्दी लग रखो हमारे से 3 साल वाल। अच्छा तो 3 साल में कदू हल्दी है जापुल 3 साल में तकरीबन कम से कम हल्दी निकल जाए 10 केजी करीब निकल जाए। अच्छा तो भल मुनाफा होगा है मतलब। अदरक का खेत करना विधि जरा हमारे सुनने वाले श्रोताओं का बताओ। अदरक का खेत करनी विधि में यह है कि खेत है पहली अप्रैल में हुई अच्छी तरह गुड़ाई कर लियो, खुदाई कर बेर उमें गोबर खाद डालबेर और कीटनाशक जो कुरमुला वगैरह से ये दवाई डालबेर वो छोड़ दियो 2 हफ्ते। अच्छा वो बाद तुम इमे गूल निकालो, गूल निकाल बेर अदरक का बीज का लगाओ, फिर उको गोबर खाद ढक दियो। अच्छा अच्छा आप खाद की बात कर रही आप दगड़ दगड़ आप गोर बासिला धर रखी खुद गोर धर रखी आप मेरे पास 3 गोर से, एक दूध दिनी। अच्छा और 2 बच्चे हुई गाभिन छो और एक नन छे। दूध आप बाजार में लग रहा है? दूध बाजार में ये कॉलोनी वगैरह में लगाई रखो। अच्छा कदुक दूध लगा रखो लगभग तकरीबन 8-10 किलो करीब लगा रखो। तो महीन भर में सही मुनाफा जाओ आप खर्च निकल जाओ अपन खान पीन निकल बेर गोरबाचा खान पीन निकल जाओ उसे। गोरबाचू लीजिए 4 का बलियों से आप गोरबाचू लीजिए 4 हमारा अपन है जाओ और गिट्टी चौकड़ वगैरह से तो बाजार बैठे है सूर्या पशु आहार गोर छन यो को प्रजाति गोर छन आप पास उसे दुगल्लो गोर से नहीं हो ना। अच्छा। जर्सी कर सकना ना पहाड़ी कर सकना। अच्छा दुगल्लो टाइप में से नहीं हो। अच्छा जो इनर प्रजनन प्रक्रिया हो प्रजनन प्रक्रिया जो से हमारी डॉक्टर यहाँ बैठे होनी है वही करनी इंजेक्शन द्वारा ये के अलावा आप पास फल फूलू पेड़ चन हमारे पास नींबू छनियो माल्टा छो तो ये ला हजाम नाल फाड़ बहुत मतलब हजन निकल जानी हो। नींबू हमारे पास 12 महीना वाल सी हो, देखो आले नींबू पाक रही हो तैयार से। जो गोरबाचू आप बात करी गोरबाचू के बखत बखत में टिक्कल आप लगू नाला टिक्कल लगू नो हर 6 महीने में इधर रोना जो छे वो साफ हो जाए रहा और वहाँ ये फुनील वगैरह छिड़काव जरूरी करन में मक्खी वगैरह जो उन्हें बोली जी और चून जरूरी खेतन में। अच्छा चलो चौमासा सीजन में कीड़े वगैरह निकल जानी। अच्छा तय लीजिए साफ सफाई करवे चूना डालना बहुत जरूरी हुआ। आप जो खेत पात छन जो गाड़ छन इनमें आप घर का गोबर खाद पर यो में सब घर की गोबर खाद में हमका घर गोबर में और बाजार खाद में क्या अंतर चितू छा आप घर गोबर खाद अपन की जो है जैविक खाद है जैविक खाद है और जो बाजार बैठे लो यूरिया वगैरह लोनो ये वो तत्व नो खेतों को खत्म कर दी माटे उर्वरा शक्ति खत्म हो जाए। आज एक वक्त में के समस्या आप जो खेत पैत छू जो पशुपालन छू पहाड़ों को मनख्यों एक भल रोजगार बढ़ोना लीजी श्रोताओं को आपको के जानकारी दिला ये बारे में। आजकल जो स्वरोजगार से ये समय में बेरोजगारी बहुत है गए अपन स्वरोजगार करने लीजिए अपन खेती जो इनूल बंजर छोड़ के ये थोड़ा के अगर करो और ये जैविक खाद डालो। ये जैविक खाद किया जाए एक तो हमारा दूध उत्पादन है जाए जमीन है उर्वरा शक्ति मजबूत है जाए और अपन धंधे चल जाए। ये में क्या चीजें लगा सकता तुम अदरक लगाओ हल्दी लगाओ मिर्च लगाओ ये अपन आम मतलब 6 महीने में आमदनी निकल जाए। मतलब जो आज वक्त में बहुत सारे युवा पलायन करने लग रही उनका अपन पहाड़ों में रहे अपन जो अगर रोजगार का अपनाओ तो निश्चित तौर पर वो एक रोजगार फल वो आय अर्जित कर सकनी। अच्छा अपुल हमारे तक बात करिए अपन बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं आप सुनन लग रहे छे भनारगुंटक निवासी कृषक श्री गोविंद वल्लभ पंचुदगढ़ करी गई यो क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता इनर तक बात करने लग रहा है प्रेम आर्या। श्रोताओं प्रकृति सभी इकाइयाँ एक दूसरे पर निर्भर छन। सूक्ष्म जीव प्रकृति एक इकाई छन।
सूक्ष्म जीवों अपन एक अलग दुनिया छू जमें हम अपन खुली आंखों इनका देख नहीं सकन। प्रत्येक मनखी पशु पक्षी व जीव जंतु शरीर में सूक्ष्म जीव होनी। यदि कोई मनखी पशु पक्षी व जीव जंतु शरीर में सूक्ष्म जीव न हो तो उनका न भूख लागेल न वो भोजन हजम कर सकल। यही तरीकल अगर भूमि में ले लाभदायक सूक्ष्म जीव न हो तो भूमि जो कोक छू उले उर्वर नहीं कर सकेल। क्योंकि भूमि में छूटने वाल या डाली जाने वाल जो जैव पदार्थ छन अगर वो हमार भूमि में हमार जमीन में अगर वो दूषित होने लग रही तो यह असर हमार स्वास्थ्य में पूरे प्रकृति में पड़ल। तो यह लीजिए जरूरी बात हमारे लीजिए यह कि जो हम प्रकृति में पाई जाने वाले जदुग लाभदायक सूक्ष्म जीव और नाना प्रकार जीव जंतु और पशु पक्षी छन प्राकृतिक वैभव के बनाए धरण में सक्षम छन। यदि हम फसलों और अपन जमीन में हानिकारक रसायनों का डालन बंद कर दूं और सूक्ष्म जीव युक्त जो जैविक खाद छू अपन खेतों में डालनू तो यह काम बहुत ही आसान हो सकल। और एक तरफ जहाँ फसलों उत्पादन लागत मतलब हमका फल मुनाफ देखाना तो मिलल वहीं दूसरा तरफ हम अनेक प्रकार बीमारी बटकुल बच सकूँ। तो यह तरीका अगर हम नान प्रयास कर फिर अपन फसलों में एक सुविधाजनक सूक्ष्म जीवों का अगर सम्मिलित करनू तो यह निश्चित तौर पर आने वाले वक्त तक लीजिए हमारे लीजिए एक शुभ संकेत हो सकल। एल कार्यक्रम में इदुगय और यह कार्यक्रम का अगर एल अगिल अंक में फिर भेंट होल तब तक लीजिए एल में प्रेम के आज्ञा दियो। हमारे यह कार्यक्रम प्रायोजक छी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।